मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल कासिम अहमद इमाम अवलीन व आखिरीन वारिस इल्म अवलीन व आखिरीन मौलाना हसन अबुल हसन मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना सलवात पढ़े तारीफ़ें अल्लाह की ज़ात के लिए है जो कायनात का खालिक और मालिक है। दुरूद व सलाम हो उस ज़ात पर जो ज़ात इस कायनात में सबसे अज़ीम है। और गुफ्तगू अपने मरहल में हो गई है तो मासबक तारीफ़ की मौज़ू को तफ़सील करने में बयान हुई। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाबे फ़ज़ाइल पे जाएंगे और हम और आप भेद के फ़ज़ाइल से लुत्फ़ होते सलावत पढ़े आले मोहम्मद कल गुफ्तगू इस मरहले पे पहुंची कि अल्लाह ने इस कायनात को किसी भी लम्हे में बगैर इमाम के नहीं बनाया। इंसान सबसे बड़ी दलील है कि इमाम का होना। यानी अगर इस वजूद को देखें तो सबसे जो बड़ी दलील है ना खुद वजूद है, खुद अक्ल है जो दलालत करते हैं रहनुमाई। और थोड़ा मैं इसको और आपके सामने रोशन करूं कि एक इंसान तंदुरुस्तमंद होने के लिए खून का होना शफाफ जरूरी है। तवज्जो चाहता हूँ आप जितना खून तमीज़दार साफ होगा ज़्यादा तकी होने के लिए जितना रंगों में शफाफ होगा उतना वो तरोताज़ा इंसान होगा। नौजवान शख्स से जवान शख्स से गरम बोलते हैं ना तरोताज़ा है। लेकिन अगर ये किरी नहीं करेगा जो भी कर रहा है ये उससे खा रहा है। तवज्जो 20 साल के बाद खून अपना असर छोड़ देगा, फिर इसको सफाई भी नजर आएगी, शुगर भी हो जाएगी। बीमारियां 20 साल के बाद जाहिर होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले इसने किरी नहीं की थी, परहेज नहीं किया था। तवज्जो रखें तो क्या करेगा? डॉक्टरों ने कहा कि इंसान को जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा साफ पानी पिए। जब आपके वजूद के अंदर है वो जरासीम से और सेल लड़ता है तो उसको भी किसी का सहारा चाहिए ना अंदर। उसको खुद प्योर रहने के लिए किसी और प्योर चीज की जरूरत होती है। तवज्जो रखें और जितना साफ पानी पिएंगे उतना खून तमीज़दार होगा। आप ये बड़ा साफ पानी देखें, कम से कम 9.5
प्लस हो इंसान के अंदर तमीज़दार खून, तभी इंसान सेहतमंद रहता है। तो पानी भी 9 प्लस हो, खून को तमीज रखे। हम जो यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा जो पानी है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पॉइंट है दुनिया में, जो मिनरल वाटर सर्कल करके पीते हैं। 2 या 3 काफी नहीं है। ये हम समझते हैं फेवर है 3 पॉइंट है, लेकिन खून के लिए काफी नहीं है। खून के लिए जरूरी है कि उसके लेवल का पानी हो जो उसकी जगह ले और इंसान को तरोताजा रखे। तो मैं यूं कहूं ना, जब वजूद में खून है, वो भी अपने बराबर का कोई चीज चाहता है, अपने बराबर का बदल चाहता है। तवज्जो रखें, नबी के बाद भी कोई ऐसा होना नबी के बराबर हो। वो भी अभी अपने आप तरोताजा रखने के लिए जैसे की जरूरत महसूस करता है। तो दीन जो है, चलो अपने आले मोहम्मद और वाज़ेह करूं, अगर आपको तवज्जो हो, सुनने का मूड हो। लेकिन आज दुनिया के दानिश्वर बड़े परेशान हैं कि भाई ये जो समुद्र है ना, ये निकल रहा है जमीन को, जमीन निकल रहा है, जमीन कड़वी होती जा रही है, पानी मीठा पानी कम होता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी सोचा है? कभी तहकीक की है? जाएं तहकीक करें। दुनिया के दानिश्वर क्या कहते हैं? उन्होंने बोला कि इंसान अपने हुदूद से तजावुज़ कर गया, समुद्र भी अपने हुदूद से तजावुज़ कर रहा है। इंसान ने अपने हुदूद से तजावुज़ की, समुद्र भी अपने हुदूदों से तजावुज़ कर रहा है, तजावुज़ कर रहा है, निकल रहा है जमीन को। भाई क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर भी परवरदिगार ने निज़ाम को रखा है। बड़े जानवर रखे, छोटे जानवर रखे, मछलियां रखी। कुछ मछलियों का काम ये है कि बड़ी मछलियां खाएं। तारीख ने मौका कुछ बनाया इसलिए ताकि बड़ी मछलियां उनको खाएं, और खाने के बाद जब बड़ी मछलियों से खारिज होंगे, वो खारिज समुद्र की गंदगी को कंट्रोल करते हैं। मैं तहकीक दे रहा हूं आपको, वो समुद्र की गंदगी को कंट्रोल करते हैं। जब समुद्र के खारिज कंट्रोल होते हैं तो समुद्र अपने हुदूद में रहता है। लेकिन ये इंसान है, मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ते, शार्क को भी खा रहे हैं, डॉल्फिन को भी खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो से मिल रहा है वो ये खा रहे हैं, लेकिन सैय्यों के ईमान के लिए मछली को भी महसूस करते हैं। इमाम ने बता दिया ये मछली तुझे खानी है, ये मछली नहीं। लेकिन लोग जो मछली देख रहे हैं, बस खाते चले जा रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं। भाइयों, ये सब इस वजह से समुद्र में आई है कि इंसान ने हलाल मछली की जगह हराम भी खाना शुरू कर दी। अगर इंसान किसी हलाल मछली की जगह हराम मछली लेके आएगा तो समुद्र में पहुंचा लाएगा। और यही इंसान अगर हलाल इमाम की जगह साथ में सुने सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात पर। तवज्जो है। इसी तरह कल बात हुई थी थोड़ी इश्क पर, मोहब्बत क्या है?
ये क्यों होती है मोहब्बत इंसान के अंदर? किस वजह से मोहब्बत होती है? आखिर ये कौन सी कैफियत है मोहब्बत की? मोहब्बत मारिफत की दाता है। मोहब्बत मारिफत की दाता है। और ये मोहब्बत जबरदस्ती नहीं करवा सकते आप किसी से। आप नहीं करवा सकते कि इसको माने इसको नहीं माने। आप नहीं बोल सकते कि ये काबिल एहतराम है, ये काबिल एहतराम नहीं। नहीं। हम उसको काबिल एहतराम समझेंगे जिसका हुक्म हमें नबी ने दिया। अगर कोई ज्यादा अमीर है उसका ये मतलब नहीं वो शरीफ है। एक जुमला कह दे, दुआ दीजिएगा। बर्तानिया में, जर्मनी में और अमेरिका में और भी बहुत बड़े मुल्कों में कुत्ते बड़े बैठते हैं। बड़े कुत्ते 10 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़। क्यों? ताकि उन कुत्तों से अपनी हिफाजत की जाए। कुत्ते बड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन अजीजों में जुमला देने जा रहा हूं, मुझे दुआ दीजिए। कुत्ता बड़ा महंगा क्यों हो जाए, लेकिन वो बकरा ईद के बकरे से ज्यादा अहमियत नहीं रखेगा। बड़ा महंगा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो बकरा ईद के बकरे की अहमियत तो नहीं रखेगा ना। हलो आले मोहम्मद की दात पर। और दुनिया रीजन के पीछे, रीजन ये है। उसके बाद नतीजा कोई देती है। खेल में साइंस है, मुशाहदात और तजुर्बे के बाद नतीजा देता है। फिर नतीजा। इसको पानी पर जहाज चलाना है, कश्ती चलानी है इंसान को, तो जरूरी है कि पानी हो। पानी के बगैर कश्ती नहीं चलेगी ना। तो कश्ती के लिए जरूरी पानी हो, यानी पहले रीजन। जहाज के लिए हवा जरूरी है, जहाज के लिए हवा जरूरी है, यानी पहले रीजन हो। दुनिया के बड़े रीजन के मोहताज हैं, लेकिन अहले बैत रीजन ज्यादा देते हैं। दुनिया ये कहेगी कि पानी होगा तो मछली करेगी। इल्म में किया माहिरा वो जो सोना बनाती थी, छोटी मछलियां सोने की हाथ पर बना के आई और मेरे मौला को कहने लगी, ए मौला ये ले मछलियां और बेचकर सामान ले। अब मौला के जैसे फिजा के हाथों में देखा और फिजा देखो, अब पानी नहीं है, मछलियां तैर रही। रीजन खत्म हो जाते हैं, रीजन नहीं है। आले मोहम्मद की दात। कोयला देखते हैं आप? कोयला उसकी अक़साम होती है। कौन सा कोयला किस काम के लिए है? बच्चों रोड बनाने के लिए अलग होता है, सीमेंट अलग होता है, फैक्ट्रियों में अलग काम में दिया जाता है, उनकी अलग क्वालिटियां होती हैं। लेकिन तानवेश्वर ने कहा कि अगर उस कोयले की कान में कोयला क्या है? काला पत्थर हीरा भी कान में बनता है।
और ये दुनिया के दानेश्वरों कहते हैं कि वो प्योर हीरा होता है ना, उसी कान में बनता है। लेकिन मिलियन सालों के बाद, यानी 1 करोड़ साल के बाद किसी कान में हीरा बनता है। कितने सालों के बाद? 1 करोड़ सालों के बाद, 1 करोड़ सालों के बाद कोयले की कान में हीरा बनता है। अब एक शेख है इमाम के पास और हाथ जोड़कर आप कहते हैं इमाम के पीछे, मौला में मुश्किलात में मैं परेशान हूँ, पत्थर से हीरा बनता है। 1 करोड़ साल मेरे मौला के पीछे था। मौला ने क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगा मौला मुश्किलात में कुछ मेरी मदद कर दे। अब इमाम सज्जाद ने मट्टी उठाई, उसकी गोद में फेंक दी। मेरे मौला ने कहा देखो हीरे बने। कहां मट्टी को पत्थर को हीरे बनने में 1 करोड़ साल लगे। यहाँ पर रीजन हटाया। हल्ला यारे आले मोहम्मद आजाद है कि नहीं? रीजन तो हो जाते हैं। जहां इमाम है वही यकुन है। इमाम खड़ा हो जाए और एक नजर से देख ले तो वो चीज अपनी हालत ही तब्दील कर दे। नहीं इमाम सामान का मोहताज है। मकान का मोहताज है। जब वो चाहे शाम को इराक में तब्दील कर दे, इराक को शाम में तब्दील कर दे। मेरे मौला मिंबर पे अपने फज़ाइल पढ़ रहे हैं। एक शख्स आया और मंच में बैठा उसने मेरे इमाम को टोका। पता है मौला ने क्या कहा? कि मर्दों के हुजूम में औरत क्या कर रही है? मर्दों के हुजूम में औरत क्या कर रही है? जैसे ही इमाम ने कहा ना, जिन्स की तब्दील हो गई। और मैं ये कहूं कि जिन्स तब्दील हो गई। अब ये घर गया और परेशान गया नहीं गई यानी जो लबेद के पास आ जाए और वो गीला पानी मुंह में बाजिया करे ना, खबरदार उसे दर्द मत समझना। खबरदार समझना काबले में आ जाए। ये गया परेशान हो गए। अब मौला के पीछे इस औरत को मर्द में मौला तब्दील कर दे। बताए मौला ने जुमला कहा पहले शादी होगी, पहले शादी होगी, उसके बाद वो एक इंसान पैदा होगा जो न मर्द होगा न औरत होगा और वो हजार में लेगा और ये चलता फिरता हसन अली की दुश्मनी का यार होगा। जब लोग पूछेंगे ना कि तुम कहां से आए, कहेंगे जो इमाम तुझे दुश्मनी करता है ना वो मर्द के खाने में रहता है औरत के।
फिर मेरे मौला ने और एक और बात, मेरे मौला ने कहा कि मैं जब जाऊं मैं जाऊं शाम को रात को मेरी तब्दील कर दूं, मैं जाऊं मैं रात को शाम को तब्दील कर दूं। तो तारीख में लिखा आया हुआ ना वो शामी था, वो शामी था। मेरा मौला का दूसरा दावा भी उसी शख्स में। अगर कोई लड़की किसी मुल्क या किसी खानदान में शादी करने चली जाए ना, फिर वो उसी खानदान की बन जाती है। यानी शामी आया, औरत बन गया, शादी हो गई, अब इराक में तब्दील हो गया। तब्दील कर दिया ना मेरे मौला ने। सलवात पढ़े आले में। मोहब्बत रसूल ने कहा क्या बच्चों तरबियत मेरी मोहब्बत पर, अहले बैत की मोहब्बत पर, कुरान की नहीं है। इंशाअल्लाह कल आपके सामने और मुतालिब कर पाऊंगा। तरबियत करें बच्चों, मोहब्बत अहले बैत। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत हुई है। करोड़ एहसान हमारी तरबियत हुई है। हमारी माँ ने हमारी तरबियत की, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ ने हमारी तरबियत की, हमारे वजूद में अहले बैत की बिला परवान चढ़ाए। आज ये अज़ादरी सैयद शहदा, ये मजालिस हैं, ये जुलूस हैं, इसमें एक बड़ी कुर्बानी हमारी माओं की, जिन्होंने हमें काबिल बनाया। मुझे नहीं मालूम लेकिन हमारी माँ है, क्या मकाम है अहले बैत के चाहने वालों का। वो माँ जो अपने बच्चे पर कांटा बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मालूम है ये जुलूस में जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, लेकिन हुसैन के लिए कुर्बान है। अल्लाहु अकबर। और ये तरबियत हमने करबला से सीखी। हमने देखा किस तरह छोटे छोटे बच्चे इमाम की नुसरत के लिए आ रहे थे। था ना कि मेरे मौला की आखिरी सबसे रहे थे। एक मरतबा खैमे तरफ है और कल सो कहा माई आई गई बहन, मेरे अली असका का ख्याल रखना। जैसे मौला ने जुमला कहा ना, मकातल ने लिखा कि बीबी ने कहा मेरे आका 3 दिन का प्यासा है, इसकी मातर ने इसे दूध भी नहीं दिया है। कैसे दे जब दूध ही ना हो, कैसे दे? मौला अगर हो सके अली असकर के लिए पानी ले आए। मकातल कहती है अजीब महल है, मकातल ने लिखा इमाम ने शहजादे दिया करबला के मैदान के पास आ गए और शहजादे फाकर इमाम ने दिया कि तुम्हारी जंग मेरे साथ है ना, तुम तो मुझे कत्ल करना चाहते हो ना, ये देखो मैं मेरे बच्चे को लेके आया हूँ, इसको पानी पिला दो। अजीब रवायत है। मेरे मौला कहते हैं कि जिस तरह मछली है ना आखिरी लम्हों में मुंह खोलती है बंद करती है, मुंह खोलती है बंद करती है, बस यही हालत थी अली असगर की। यही हालत थी। कभी प्याज की वजह से छोटा बड़ा मुंह को खोलता है फिर बंद करता है, खोलता है फिर बंद करता है। जैसे ये मेरे मौला ने कहा ना, वो जो शख्सियत अलग वो भी हिया करने लगे, वो भी रोने लगे। मुख्तार ने जब मला को कत्ल किया ना, तो मुख्तार की रविश थी, जिसको वो कत्ल करता था मारता था, पहले वो बला के हालात करता था। उसने कहा कि हुरमला मेरा मौला बड़ा साबिर था, बड़ा शाजा था। क्या तुमने देखा कि हुसैन भी कभी रोया? तुमने देखा कि हुसैन जैसा इमाम भी कभी रोया?
मौला ने कहा मैंने देखा जब एक छोटा बच्चा हुसैन लेके आया तो हुसैन भी रो रहा था। तुमने जुल्म के लाख के अंदर इतना बड़ा सख्त और शक्ति कल्ब इंसान क्या भी कभी रोना आया? ये रोना आया? जुमला का होता है कि जैसे मैंने अपना तीर उठाया ना तो मैंने देखा एक बीबी मेरे सामने आ जाती है और कहती है मेरे बच्चे के बच्चे को छोड़ दे, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अल्लाह मौला आपका करे एले सुन्नत के आलम में सिमते जो लिखते हैं किताब में कि जो अली अस्कर तीर मारा ना वो 3 वाला तीर था। अल्लाह अकबर। और भला से पूछा ना तुमने जो तीर अली अस्कर पर इस्तेमाल किया, अली अस्कर पर जो फेंका, क्या तुमने से पहले कहीं इस्तेमाल किया? तो कहने लगा करबला में 3 बार मैंने ये तीर इस्तेमाल किया। एक मरतबा मैंने अब्बास की मशकी को ये तीर मारा, दूसरी मरतबा मैंने अब्बास की आंख को ये तीर मारा, तीसरी मरतबा मैंने अली अस्कर की गर्दन पे तीर मारा। अजीब जुमले हैं मुख्तलिफ रवायात में। ऐसा तीर था वो अरब ने जंग में पाबंदी लगाई थी इस तीर पर। ये बड़े जानवर के लिए इस्तेमाल होता था। अजीजों जैसे ये तीर लगा सुन्नत आलम में, जैसे ये तीर लगा एक कान से दूसरे कान पे निकल आया, शहजादे की गर्दन इमाम की गोद में आ गई। अल्लाह तमाम करो ऐसे ही शहजादे की गर्दन मौला के हाथ में आई, गोद में आई ना, खून इमाम के हाथों में आ गया। इमाम ने आसमान की तरफ फेंका और इमाम खैमों की तरफ जा रहे। बस आखिरी दुआ दीजिएगा। जैसे इमाम खैमों की जा रहे थे ना, कभी हुसैन आगे जाते, कभी हुसैन पीछे आते, कभी आगे जाते, फिर पीछे आ जाते, थोड़ा आगे जाते, फिर पीछे आ जाते। मुझे नहीं मालूम, लेकिन उलमा ने लिखा इसका एक राज था। हुसैन तो पानी पिलाने लगा ना अस्कर को, हुसैन तो पानी पिलाने लगा था। जब खेमे की तरफ जा रहे थे मौला ख्याल आता था कि मुझसे सकीना पूछे कि बाबा भाई को पानी पिला दिया? बस मौला आपका गुस्सा करे मेरे मौला गए ऐसे जैसे तो पहले मौला ने अली अस्कर के कपड़े फिर अब्बा के दामन के नीचे रख दिया। अल्लाह अकबर। अब्बा के दामन के नीचे जैसे मौला खैमों की तरफ गए, एक मर्तबा बीबी सकीना आई और उसने देखा उसका भाई खामोश बैठा, खामोश सो रहा है बाप की आगोश में। इसने सोचा शायद से पानी मिल गया। कहने लगी बाबा क्या अली अस्कर को पानी मिल गया? फिर मौला ने कहा मेरी बेटी अली अस्कर को पानी तो नहीं दिया, मगर अली अस्कर को स्प्रे कर दिया।